हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटाट। एंड इसके जो है अब तक हमने यहाँ पे टोटल 3 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड इसमें हमने जो है यहाँ पे सबसे पहले बात की थी हमारी धरती के बारे में, हमारे अर्थ के बारे में, एंड अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जो भी यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलती है, उन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था। तो उसके बाद में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द ग्लोब, राइट। तो ग्लोब जो है आपने देखा भी होगा, तो ग्लोब को अच्छे से डिस्कस किया था। एंड अगर हमें किसी भी लोकेशन को फाइंड करना है ऑन द ग्लोब, तो हमें जो है कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे पता होने चाहिए। तो जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, राइट, लॉन्जिट्यूड हो गया, राइट, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस चीज को हम लैटिट्यूड बोलते हैं एंड किस चीज को हम यहाँ पे लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। अगर आपको जो है ये दोनों ही पॉइंट्स पता है, इन दोनों ही पॉइंट्स की वैल्यूज पता है, तो आप इजीली किसी भी प्लेस को जो है ग्लोब के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने कवर की थी अपने सेकंड चैप्टर में। एंड आफ्टर जो थर्ड चैप्टर है उसमें हमने यहाँ पे जो है धरती के जो मोशंस होते हैं, मीन जो हमारी अर्थ है, अर्थ के जो मोशंस होते हैं उसके बारे में बात की थी। तो दो तरह के मोशंस होते हैं, एक होता है आपका रोटेशन एंड दूसरा होता है रेवोल्यूशन। ओके, तो रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही यहाँ पे घूमती है, मीन अपने एक्सिस का ही जो है वो चक्कर लगाती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द रेवोल्यूशन, तो जब यहाँ पे धरती जो है वो सन का चक्कर लगाती है, ओके, जब सन का जो है वो यहाँ पे चक्कर लगाती है धरती, तो उसे हम यहाँ पे रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इनके बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था। एंड इन्हीं मोशंस के बेस पे ही हमने यहाँ पे देखा था कि डे एंड नाइट यहाँ पे होते हैं, जो आप यहाँ पे डे एंड नाइट देखते हो, तो इसी मोशंस के बिहाफ पे ही हमें यहाँ पे डे एंड नाइट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो सीजन्स होते हैं ना, राइट, वो भी हमें जो है इन्हीं मोशंस की वजह से ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन होता है, ऑटम हो गया, राइट, इन इन सारे सीजन, ये जो सारे सीजन्स है वो हमें यहाँ पे रेवोल्यूशन एंड रोटेशन की वजह से ही जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया है। एंड अगर आपको जो है ये तीनों चैप्टर जो है वो कवर करने हैं, तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4। एंड आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द मैप्स। तो आपको पता ही है कि ज्योग्राफी में जो मैप्स होते हैं, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। एंड अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में, तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट दी मैप्स। ओके, तो मैप्स जो है, राइट, वो हमें यहाँ पे किस तरह से देखने हैं, कितने टाइप के यहाँ पे मैप्स होते हैं, वो सारी चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, ये जो है मस्ट है सभी के लिए। एंड इसे जो है अगर कोई बंदा यहाँ पे स्किप करता है, तो उसको जो है आगे जो टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 4 है, इट इज अबाउट दी मैप्स। एंड ये जो है 4 चैप्टर का पार्ट 1 है, राइट। उसके बाद में जो है इसका पार्ट 2 भी बनेगा 4 चैप्टर का। सो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब। आपने देखा है कि ग्लोब की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एंड हाउएवर ऐसा नहीं है कि जो कोई चीज है उसके एडवांटेजेस हैं, उसकी जो है कोई लिमिटेशन ना हो, उसके डिसएडवांटेजेस ना हो। तो ऑब्वियसली ग्लोब के भी जो है कई सारी लिमिटेशंस होती हैं। वो क्या होती हैं, डेट अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। तो ग्लोब जो है उस समय में जो है काफी ज्यादा यूजफुल होता है, हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, जब हमें यहाँ पे एक तरह से एक धरती को, पूरी धरती को जब हमने यहाँ पे देखना है, राइट, उसकी जो है पूरा शेप किस तरह की है, या फिर कॉन्टिनेंट्स के बारे में अगर हमें यहाँ पे देखना है, ऊपर ऊपर से देखना है, तो ग्लोब जो है ना वो हमारे लिए एक तरह से यूजफुल हो सकता है। बट अगर धरती का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जब हमें यहाँ पे स्टडी करना है, कोई एक पर्टिकुलर, सपोज कीजिए पर्टिकुलर कंट्री के बारे में हमें यहाँ पे जो है पूरी डिटेल्ड वे में जो है इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उस समय में जो ग्लोब है ना वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि जो ऊपर ऊपर से हमें वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कंट्री की जो डिटेल्ड वे में जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमें क्या, कौन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस समय में हम यहाँ पे मैप्स का यूज करते हैं। जब कोई पर्टिकुलर लोकेशन जो है, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट जो होता है धरती का, उसे हमें यहाँ पे स्टडी करना है, तो हम जो है ना किसकी हेल्प लेते हैं, हम यहाँ पे मैप्स की हेल्प लेते हैं। ओके, जैसे कि हमारी
कंट्री के बारे में पढ़ना है या फिर कंट्री में स्टेट्स के बारे में देखना है, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखना, टाउन्स एंड विलेजेस के बारे में देखना है, तो जो ग्लोब है वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं। सो इन सच अ सिचुएशन वी यूज दी मैप्स। तो अब मैप्स क्या होते हैं? मैप जो होता है ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर ये हम बोल सकते हैं ड्राइंग होती है किसकी, अर्थ की सरफेस की या फिर अर्थ के किसी पार्ट की जो है ये ड्राइंग होती है एंड रिप्रेजेंटेशन होती है। एंड ये किसके ऊपर होती है? ये फ्लैट सरफेस होती है। मीन मैप जो है आपका एक फ्लैट सरफेस यहाँ पे बनाया होता है अकॉर्डिंग टू द स्केल। ओके, स्केल के अकॉर्डिंग जो है इसे यहाँ पे बनाया जाता है। एक फ्लैट पेपर ले लिया जाता है, उसके ऊपर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है या फिर ड्राइंग होती है अर्थ की सरफेस की। एंड वो जो यहाँ पे ड्राइंग की जाती है उसे उस ड्राइंग को करने के लिए यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो यूज की जाती है, वो होता है स्केल। ओके, तो ये स्केल क्या है ये भी जो है आपको आगे जाके पता चलेगा। सो बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। तो अगर हम यहाँ पे देखिए ग्लोब है, ग्लोब को जो है फ्लैट करना यहाँ पे इजी नहीं होता है। सो वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। तो मैप्स जो होते हैं वो हमारे लिए कई तरह से जो है यूजफुल होते हैं। सो अ वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया। तो हमारे पास कई टाइप के मैप्स होते हैं। एक छोटे मैप भी होते हैं जो कि एक छोटे से एरिया को दिखाते हैं। एंड वो जो मैप है हमें कुछ फ्यू फैक्ट्स जो होते हैं उस एरिया के बारे में वही बताएंगे। अनदर मैप जो है उसमें जो है एक वो पूरी बुक हो सकती है, वो हमें ज्यादा फैक्ट्स जो है वो बता सकते हैं। तो व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर, तो जब एक से ज्यादा मैप्स को हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम एटलस बोलते हैं। ओके, एटलस में आपने देखा भी होगा कि कई सारे मैप्स होते हैं यहाँ पे। माउंटेन रेंजेस के बारे में हो गया, आपके रिवर्स के बारे में हो गया, राइट, या फिर स्टेट्स के बारे में हो गया, या फिर हमारे इंडिया में जो है डैम्स कितने हैं उसके बारे में हो गया। तो वो सारे डिफरेंट तरह के मैप्स होते हैं जो कि यहाँ पे मिलके क्या बनाते हैं? एटलस बनाते हैं। तो एटलस जो होते हैं वो भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं, मेजरमेंट्स के होते हैं, एंड उन्हें भी जो है डिफरेंट स्केल्स के ऊपर जो है ड्रॉ किया जाता है। एंड मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ओके, ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मैप्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये जो है आपका ग्लोब है। ओके, ये स्फेरिकल शेप में है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मैप्स की, तो मैप जो होता है ये फ्लैट होता है एंड ये हमें पर्टिकुलर जो लोकेशन होती है उसके बारे में डिटेल्ड वे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। सपोज आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में जो है डिटेल्ड वे में पढ़ना है, तो यहाँ पे ग्लोब में आप जो है यूएसए को जस्ट देख सकते हो ऊपर ऊपर से, बट जो डिटेल वे में इंफॉर्मेशन है, और ये जैसे कि यूएसए की स्टेट्स के बारे में देखना है, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखना है, विलेजेस के बारे में देखना है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें जो है जस्ट हमारे जो मैप्स हैं वो ही प्रोवाइड करवा सकते हैं, राइट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स जो है वो देख लेते हैं। तीन तरह के जो है मेनली हमारे पास मैप्स होते हैं। पहले होते हैं आपके पास फिजिकल मैप्स। ओके, फिजिकल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी धरती के फिजिकल फीचर्स जो होते हैं ना उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इन मैप्स में। सो मैप शोइंग द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, राइट। जो नेचुरल फीचर्स होते हैं धरती के, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, राइट। तो इन्हें हम जो है ये जो है फिजिकल मैप्स इन्हें बोला जाता है, या फिर इन्हें हम जो है रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो सेकंड वन इज अ पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है, आपको सिटीज हो गई, टाउन्स हो गए, विलेजेस हो गए, या फिर डिफरेंट कंट्रीज हो गई एंड स्टेट हो गए ऑफ द वर्ल्ड एंड विद देयर बाउंड्रीज। जब यहाँ पे बाउंड्रीज के साथ जो है इन सारी सिटीज को, टाउन्स को यहाँ पे दिखाया जाता है, इवन डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पे दिखाया जाता है, तो उसे हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। ओके, सो उसके बाद में आपके आ जाते हैं थीमेटिक मैप्स। ओके, जो कि किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर ही बनाए जाते हैं, जो हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि जस्ट हमें जो है रोड के बारे में, जितने भी रोड्स हैं हमारे इंडिया में उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये रोड का ही एक पर्टिकुलर मैप जो है वो बनाया जाता है। ये रोड है यहाँ पे थीम उस पर्टिकुलर मैप की। या फिर रेनफॉल के जो पैटर्न्स हो गए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैप्स हो गए, इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे मैप्स हो गए, तो इन्हें हम जो है थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह की इंफॉर्मेशन उस मैप में आपको मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग ही जो है उन मैप्स को यहाँ पे सुइटेबल टाइटल्स जो है वो दे दिए जाते हैं।
तो जैसे कि पिक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला जो है ये आपका फिजिकल मैप है। यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे रिवर्स के बारे में बताया हुआ है। ये आप देख सकते हो, चेनाब, रावी रिवर होगी, इंडस रिवर होगी, एंड जो डेजर्ट्स हैं राइट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट होगी, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। एंड अरावली रेंज होगी राइट, इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। विंध्या रेंज होगी राइट, डिफरेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में आपको बताया हुआ है। अजंता रेंज होगी। ओके, तो ये जो है हमें एक तरह से जो फिजिकल फीचर्स होती हैं ना, जो रिलीफ फीचर्स होती हैं यहाँ पे, रिवर्स हो गई आपकी, माउंटेन रेंजर्स हो गई राइट, इनके बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन जो मैप हमें प्रोवाइड करवाता है, उसे हम फिजिकल मैप बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये हो गया आपका एक थीमेटिक भी इसे हम बोल सकते हैं। तो ये क्लाइमेटिक रीजन्स जो हुआ है ना, वो उसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, साउथ वेस्ट मानसून जो है ना, उसके पैटर्न्स के बारे में, मानसून के जो पैटर्न्स है ना, उसके बारे में हमें जो है ये इंफॉर्मेशन दिखा जो है बता रहे हैं। कौन से समय में जो मानसून है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड भी बताया हुआ है, जुलाई 15 से लेके जुलाई 15 तक कौन सी एरिया में जो है आपको मानसून देखने को मिलेगा। तो ये क्लाइमेटिक रीजन के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, तो ये जो है डिफरेंट तरह के मैप्स होते हैं। सो अब कंपोनेंट्स की बात करें, मैप में आपको जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो एक होता है आपका डिस्टेंस, दूसरा होता है आपका डायरेक्शन, तीसरा होता है आपके सिंबल्स। तो इन तीन चीजों के बेसिस पे ही मैप्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का मैप हो, इन तीन चीजों को यहाँ पे जो है फोकस किया जाता है। तो डिस्टेंस की बात करें, तो आपको पता है कि मैप्स जो होती हैं, दीज आर दी ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड। वर्ल्ड तो इतना बड़ा है राइट, उसे जो है ये थोड़ा सा छोटा करके, रिड्यूस करके एक छोटे से पेपर के ऊपर जो है फिट करना होता है पूरे वर्ल्ड को। सो और वी कैन से दैट मैप्स आर ड्रॉन टू द रिड्यूस स्केल्स। हम ये बोल सकते हैं कि मैप्स जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड को जो है दिखाया होता है छोटे से पेपर के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को हमने यहाँ पे रिड्यूस स्केल में जो है बना दिया है। मीन और वी कैन सी दैट मैप्स आर ड्रॉन टू द रिड्यूस स्केल्स, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। तो ये जो रिडक्शन यहाँ पे की जाती है ना, पूरे एक्चुअल में जो डिस्टेंस होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के बीच में, उस डिस्टेंस को यहाँ पे हमें जो है छोटे स्केल पे जो है दिखाना होता है। तो ये जो रिडक्शन है ना, वो काफी केयरफुली यहाँ पे की जाती है, सो दैट जो डिस्टेंस है ना, जो एक्चुअल डिस्टेंस है यहाँ पे प्लेसेस के बीच में, वो यहाँ पे जो है रियल दिखाई दे। ओके, so it can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground। तो अब क्या होता है कि एक जो जैसे कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सपोज जलंधर से जो है यहाँ पे आपको जो है जम्मू तक जाना है। जलंधर से जम्मू तक का जो एक्चुअल में डिस्टेंस है वो तो बहुत ज्यादा है राइट, 200-250 किलोमीटर जो है यहाँ पे होगा। तो उसे जो है इतना छोटा सा यहाँ पे ऐसे दिखाना होता है, 200-250 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले रही हूँ। तो एक छोटे से जो है ना एरिया में यहाँ पे पूरा दिखाना होता है। तो ये होगा यहाँ पे इसका रिड्यूस्ड स्केल। वैसे तो ये बहुत ज्यादा है डिस्टेंस, एक्चुअल में हम देखें तो उतने बड़े डिस्टेंस को यहाँ पे जो है इन्होंने एक रिड्यूस स्केल में दिखा दिया है कि जलंधर से जम्मू तक यहाँ पे जाना है तो ये इतना है, 250 जो है इसका किलोमीटर, इसका जो है रिड्यूस स्केल में जो इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है। सो देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। तो स्केल क्या होता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड में जो है एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, एंड जो है यहाँ पे मैप के ऊपर जो है क्या डिस्टेंस जो है वो दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। जैसे कि सपोज कीजिए एक्चुअल में राइट, एक्चुअल में जो है आपके स्कूल एंड आपके घर तक का, आपके कॉलेज या फिर आपके घर तक का, या फिर आपके ऑफिस या आपके घर तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। आप जो है इस 10 किलोमीटर को हम मैप के ऊपर किस तरह से दिखाएंगे। सो इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय द 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इस 10 किलोमीटर को जो है इन्होंने दिखाया है एज ए 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 10 किलोमीटर है उसे हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में दिखाया है। सो इट मीन दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 किलोमीटर को जो है ना 2 सेंटीमीटर में दिखाया है, तो 1 किलोमीटर जो है वो कितने का हुआ, सॉरी यहाँ पे 5 किलोमीटर कितने का हुआ, वो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे हो गया। सो ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सो द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप,
एंड इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। तो अगर आपको जो है एक तरह से इस स्केल को आप अच्छे से जानते हो तो आप जो है इजीली किसी भी प्लेस का जो है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप जो है उसे फाइंड करने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि ये जालंधर एंड जम्मू के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 250 किलोमीटर है। तो इन्होंने जो है 250 किलोमीटर को हम यहाँ पे सपोज कीजिए इन्होंने दिखा दिया है ऐसे हम बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर जो है इसमें दिखा दिया है। ओके, तो 3 सेंटीमीटर में इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है इस पूरे 250 किलोमीटर को। काफी रिड्यूस स्केल में इसे यहाँ पे दिखाया इन्होंने। So when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale। जैसे कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स या फिर कंट्रीज को यहाँ पे हमें मैप के ऊपर दिखाना होता है तो हम स्मॉल स्केल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज दी 500 किलोमीटर, मीन 5 सेंटीमीटर जो है वो 500 किलोमीटर को शो कर रहा है, तो इसे हम स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर हम एक स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया का मैप हमें दिखाना है तो उसमें हम जो है लार्ज स्केल को यूज करते हैं। ओके, क्या होता है क्योंकि हमें जो है डिटेल इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर एरिया की यहाँ पे चाहिए होती है। जैसे कि व्हेन अ स्मॉल एरिया, जैसे कि आपका विलेज या फिर टाउन हो गया, उसे जो है पेपर के ऊपर दिखाना है तो हम लार्ज स्केल जो है वो यूज करते हैं। दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। ओके, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को जो है इन्होंने 500 किलोमीटर के जैसे जो है दिखा दिया है, बट यहाँ पे जस्ट 500 मीटर को जो है ये 5 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। ओके, क्योंकि हमें डिटेल्ड वे में उसे दिखाना होता है, काफी जूम वे में जो है उसे दिखाना होता है। सो इसे हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। सो लार्ज स्केल मैप्स जो है ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं देन दी स्मॉल स्केल मैप्स। ओके, सो नेक्स्ट होता है यहाँ पे डायरेक्शन। डिस्टेंस के बाद में हो जाता है आपका डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मोस्टली मैप जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपने देखा होगा डेट की एक लेटर होता है एन विद द एरो मार्क्ड एट द अपर हैंड, अपर राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर, मैप के ऊपर। सो दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इसे हम जो है नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। सो व्हेन यू नो द नॉर्थ, अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता है तो आप इजीली दूसरी डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एंड तो 4 डायरेक्शंस होती हैं मेजर, आपको पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। एंड इन्हें हम जो है कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं इन डायरेक्शंस को। ओके, इन डायरेक्शंस को जो है कार्डिनल पॉइंट्स भी बोला जाता है। तो ये मेजर डायरेक्शंस होगी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया जो कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है। आप जो है यहाँ पे साउथ एंड ईस्ट के बीच में हो गया आपकी साउथ ईस्ट। उसके बाद में जो है आपका साउथ एंड वेस्ट के बीच में हो गया साउथ वेस्ट। एंड सिमिलरली वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो 4 और डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। ओके, तो आप जो है किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली जो है लोकेट कर सकते हो मैप के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। एंड वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। तो यहाँ पे हम जो है कई बार कंपास का भी यूज करते हैं। एंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शंस। एंड इसकी जो मैग्नेट नीडल्स होती है ना, ये वाली, ये मैग्नेट नीडल है। एंड ये हमेशा ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे होती है। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे, कई बार आपने जो है मैप्स के ऊपर सिंबल्स भी देखे होंगे, जैसे कि बिल्डिंग के सिंबल हो गए, रोड्स के सिंबल, ब्रिजेस के सिंबल, ट्रीज के सिंबल, रेलवे लाइंस के सिंबल या फिर वेल्स के भी सिंबल्स जो है आप देखते होंगे मैप के ऊपर। तो ये थर्ड कंपोनेंट होता है मैप का। एंड क्योंकि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पे मैप के ऊपर दिखाना इजी नहीं होता है, रोड्स को दिखाना जो है, पूरी रोड्स को दिखाना इजी नहीं होता है, ट्रीज हम यहाँ पे इतने नहीं बना सकते, रेलवे लाइंस इतनी नहीं बना सकते मैप के ऊपर। तो इन चीजों के लिए कुछ ऐसी जो चीजें होती है ना, उनके लिए यहाँ पे सिंबल्स यूज कर लिए जाते हैं। ओके, तो इनके लिए कुछ सिंबल्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि लेटर्स का यूज कर लिया जाता है, शेड्स का या फिर कलर्स, पिक्चर्स का, लाइंस का यहाँ पे यूज कर लिया जाता है इन चीजों के लिए। सो these symbols give a lot of information in a limited space। तो ये जो symbols होते हैं ये हमें काफी ज्यादा information provide करवाते हैं, वो भी काफी limited space में। And with the use of these symbols maps can be drawn easily and are simple to read। तो इन symbols से हम जो easily किसी भी map को जो है समझ सकते हैं। एंड जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसी लोकेशन में गए हैं, आप जो है उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप जो है मैप की हेल्प ले सकते हैं। मैप की हेल्प के साथ जो है ना आप इजीली
जो है किसी भी जगह पे जा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे बस स्टैंड है, कहाँ पे आपको बिल्डिंग्स मिलेगी, कहाँ पे आपको जो है ब्रिजेस ब्रिजेस मिलेंगे। तो आप जो है इजीली इन चीजों को फाइंड कर सकते हो। ओके, जो मैप्स होते हैं इनकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है एंड इसे जो है सभी इजीली समझ सकते हैं। एंड यहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुआ है सभी कंट्रीज का रिगार्डिंग द यूज ऑफ दी सिंबल्स। एंड इन सिंबल्स को हम जो है कन्वेंशनल सिंबल्स जो है बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड के जितने भी मैप्स हैं उन सब में जो है सिमिलर तरह के सिंबल्स जो है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो है वो सेट किए हुए हैं। तो कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जिन्हें हम जो है आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो कई बार जो है वेरियस कलर्स भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लू कलर हो गया, वो जस्ट जो वाटर बॉडीज होती है ना उन्हें दिखाने के लिए ब्लू कलर यहाँ पे यूज किया जाता है। माउंटेन्स को दिखाने के लिए ब्राउन कलर यूज किया जाता है। प्लेट्यूज को दिखाने के लिए हमेशा येलो कलर यूज किया जाता है एंड प्लेन्स को दिखाने के लिए ग्रीन कलर जो है वो भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सिंबल्स होते हैं। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स। जैसे कि रेलवे लाइन हो गई, वहां पे आपको ब्रॉड गॉज देखने को मिलेगा इस तरह का। तो ये जो सिंबल यूज किया जाता है। मीटर गॉज के लिए जो है ये वाला सिंबल, रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला सिंबल, और साथ में जो है RS भी लिखा होता है। उसके बाद में रोड्स होती हैं दो तरह की, मेटल्ड होती हैं, अनमेटल्ड होती हैं। मेटल के लिए जो है ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड अनमेटल के लिए जो है ये डॉटेड लाइंस हो गई। बाउंड्री की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए जो है थोड़ा सा बोल्ड वाली लाइंस एंड बोल्ड डॉट होता है। एंड उसके बाद में स्टेट के लिए थोड़ी सी पतली लाइन हो गई। ओके, एंड साथ में डॉट होता है। डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है जस्ट ये जो डॉटेड लाइंस होती हैं। राइट, उसके बाद में रिवर हो गया। रिवर के लिए ये वाला सिंबल एंड ब्लू कलर यूज किया गया है। वेल के लिए ये वाला सिंबल हो गया। टैंक के लिए जो है ये वाला सिंबल है, टैंक में भी पानी होता है तो ब्लू कलर यूज किया गया है। कैनाल का सिंबल ब्रिज का सिंबल हो गया। देन उसके बाद में टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी। एंड पोस्ट ऑफिस के लिए यहाँ पे जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लेटर्स यूज किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए PO हो गया एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO एंड पुलिस स्टेशन के लिए PS हो गया। ओके, उसके बाद में सेटलमेंट्स हो गई, यहाँ पे लोग रहते हैं। ग्रेवयार्ड्स के लिए ये वाला सिंबल है। ट्रीज एंड ग्रास के लिए जो है ये वाले सिंबल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं एंड कलर जो है वो यहाँ पे ग्रीन होता है। ओके, तो ये जो है कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स जो है जो कि इंटरनेशनली जो है इसके ऊपर एग्रीमेंट किया गया है। तो यही वाले सिंबल्स जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे यूज किए जाते हैं इन चीजों के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम कई बार जो है स्केच भी बनाते हैं। मैप्स तो हमने यहाँ पे देखे हैं जो कि पूरे प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाए जाते हैं। एंड अब स्केच भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग होती है जो आपने कई बार आपकी मेमोरी में कोई चीज है यहाँ पे, या फिर कोई चीज आपने स्पॉट ऑब्जर्व की है ऑन दी स्पॉट। बट ये जो स्केच होते हैं दे आर नॉट टू स्केल, मीन जो है ये एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे दिखाए नहीं दिखाते हैं। ओके, तो रफ ड्राइंग हम यहाँ पे बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया की हमें रफ ड्राइंग यहाँ पे चाहिए होती है, तो वो उसके लिए हम स्केच बनाते हैं। सपोज आप जो है अपने यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस बट यू डोंट नो द वे, राइट? आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हो बट आपको रास्ता नहीं पता है। तो आपका जो फ्रेंड है ना वो एक रफ ड्राइंग जो है बना के वो आपको भेज देगा। तो ये जो रफ ड्राइंग है, राइट, ये एक विदाउट एनी स्केल होती है, तो इसे हम स्केच मैप बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लान्स भी बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने जब यहाँ पे घर बनाना होता है, राइट, वो जो है एक स्मॉल एरिया का जो है लार्ज स्केल का जो प्लान है वो यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे कि घर बनाते हैं तो उसमें जो कोई रूम बनाया जाता है, राइट, उसकी जो है ना एक ड्राइंग यहाँ पे बनाई जाती है कि रूम का क्या यहाँ पे प्लान होगा, किस तरह से हम उसे यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो वो भी एक रफ ही होती है एक्चुअल में। So plan is a drawing of a small area on large scale, and large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometime want to know. For example, the length and breadth of the room, which cannot be shown in a map. इसे map के ऊपर नहीं दिखा सकते हैं। At that time we can refer drawings drawn to scale called the plan. However, ये जो है scale के according जो इसे यहाँ पे बनाया जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती जो हमें मैप के ऊपर दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि रूम की लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी, तो उसके लिए हम ड्राइंग्स को रेफर करते हैं, जैसे कि लेंथ एंड ब्रेड्थ को देखने के लिए। ओके, सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड कुछ और भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के वो हम यहाँ पे कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।